जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हमारी टीम मौजूद है हिंदुस्तानी मीडिया के कार्यालय में। यह हमारे साथ मौजूद है युवा तेज तर्रार पत्रकार सदफ कामरान साहब। कुछ दिन पहले एक मामला आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे भी कि शामली मॉम लिंचिंग कहिए या तथाकथित मॉम लिंचिंग कहिए, उस पर उन्होंने एक खबर चलाई थी। उसको लेकर यूपी पुलिस के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर किया गया। मधुबनी ही नहीं, ये पूरे भारत में यह मुद्दा काफी हाईलाइट हो चुका है। हालांकि इनके साथ कुछ और पत्रकार के ऊपर भी ये एफआईआर हुआ। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, सच्चाई क्या है और किस तरीके से ये अभी इनका ये कार्रवाई चल रहा है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस बहुत अहम मुद्दे को पर जो है बात करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे इस एफआईआर को लेकर के तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा चर्चे में ये चीज़ें जो है वो आ गई है। लेकिन अगर बात करें कि मामला क्या था, सबसे पहली बात तो ये है कि शामली उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर 4 तारीख को फिरोज़ कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोग मारते हैं। मारते इतना मारते हैं कि उसी दरमियान कुछ लोग, उनके परिजन आते हैं, उन्हें वहाँ से उठा करके ले जाते हैं घर की तरफ। फिर उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिशें होती है और इसी तरह। कब का डेट था ये जब आपको पहला न्यूज़? 4 तारीख को गालिबन ये घटना घटित हुई है। 4 तारीख को घटित हुई है। हमने इस पर 5 तारीख को शाम के 6:16 में जी ये वीडियो यूट्यूब पर प्रोसेस्ड हो गया था, मैं जो वीडियो बनाया है। अब रही बात कि मैंने क्या किया है, तो मैंने इस पूरे मामले पर वीडियो बनाया। वीडियो में हमने ये जानकारी दी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। हमने एक मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आप कहेंगे कि मॉब लिंचिंग मैंने क्यों कहा, तो मॉब का मतलब होता है भीड़, लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा मार दिया गया जो मामला होता है, उस पर हमने मॉब लिंचिंग कहा। शायद उत्तर प्रदेश पुलिस को मॉब लिंचिंग शब्द से दिक्कत है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कि यार मॉब लिंचिंग में मौत नहीं हुई है, तो परिवार ने एक लेटर लिखा पुलिस को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ थाना प्रभारी उनको लेटर लिखा, उसमें जहाँ पर इसे मारा गया उस वक्त वो कुछ काम से गया था। हाँ, वो कभी कभार नशा कर लिया करता था। ये बात उसके भाई ने कोट की है, यानी कि नशा करता रहा होगा, इस वजह से वो उन्होंने इस बात को लेटर में लिख दिया। अब वो गए और जाने के बाद उन्हें एक जगह पर जो है मारा गया। ये इनके भाई का आरोप है। पिंकी, पंकज और राजेंद्र और उनके साथियों ने, यानी कि 3 प्लस उनके फ्रेंड्स, यानी कि कई लोग इसमें। इस वजह से उसे एक मॉब लिंचिंग के तौर पर खबरें चला दी गई। वसीम अकरम त्यागी हमारे एक पत्रकार हैं, जाकिर अली त्यागी हैं, और भी 3 हमारे साथी हैं। कुल कितने लोगों पर एफआईआर हुआ? 5 लोगों पर पहले एफआईआर हुआ। इत्तेफाक देखिए कि उन 5 लोगों पर पहले एफआईआर होता है क्योंकि मुझ तक जो खबरें पहुंची थी ये इन लोगों के जरिए, और भी कुछ पत्रकार साथी थे जिन्होंने इसके बारे में खबर साझा की थी। और देखिए, जो मैंने खबर बनाई है, अगर आप उस खबर को देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि खबर मैंने शुरू में बस एक इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी जो खबर है वो मैंने किसी और का दिखाया है कि क्या क्या खबरें चली है। और आपको बताएं चौंकाने वाली बात कि उसमें मैंने लेटर भी दिखाया कि परिजन क्या कह रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि शामली से जो वहाँ के एएसपी साहब हैं, उनको लेकर के अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है, उसमें साफ साफ ये बात लिखा गया है कि संतोष कुमार सिंह है, एएसपी साहब हैं, वो कहते हैं कि जलालाबाद में घर में घुसे युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। इसके बाद युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये बात वहाँ के एसपी साहब कह रहे हैं। यानी कि अब बात यह आई कि एक आदमी के घर में चला गया, राजेंद्र के घर में, ये फिरोज कुरैशी, और उस वक्त दोनों पक्ष में लड़ाई हो गई। 3 लोग जो थे, राजेंद्र थे, पंकज थे, पिंकी थे, और भी कुछ लोग रहे होंगे, उन लोगों ने मिलकर के उन्हें मारा। मारने के बाद उसी बीच कुछ लोग जो है इस फिरोज कुरैशी को लेकर के अपने घर पहुंच गए, उनके घर पहुंचे। उसके बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई, वो उनकी मौत हो गई। अब पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमने मॉब लिंचिंग जो कहा उससे 2 समुदाय के बीच में हमने तनाव पेश करने की कोशिश की। इस तरह के जो है धारा लगाए गए हैं हमारे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर एफआईआर हुआ है। तो इसमें देखिए एक बड़ी जो चीज़ है वो ये कि अब यूपी पुलिस ये बात कहती है कि हमने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो दे दिया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ये बातें सामने आई कि हत्या जो है वो नहीं हुई है, यानी कि मारने से उनकी मौत नहीं हुई, इंजरीज नहीं थी। तो फिर मौत कैसे हुई? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक आदमी को मारा गया
इसके बारे में खुद अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें एसपी साहब का बयान है कि मारा कुछ लोगों ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं मीडिया को दबाने का कोशिश से एक मुहिम चल रहा है हिंदुस्तान के? देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पहला मामला नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां आप रोज 2-3 दिनों पर किसी न किसी पत्रकार के ऊपर पिछले दिनों से एफआईआर हो रहा है। किन किन न्यूज चैनल, पत्रकार, अखबार के जरिए आपको समर्थन मिल रहा है? आपके साथ ये 5 जो और पत्रकार हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम अगर लूँ तो मुझे लगता है किसी का छूट जाएगा। कल रमेश कुमार जी ने भी इस पूरे मामले पर बाकायदा एक वीडियो जो है बनाया कि मॉब वो इस बारे में फेसबुक अपने ट्विटर हैंडल पर लिख चुके हैं कि ये एफआईआर रद्द होना चाहिए। एफआईआर के अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, जो प्रेस का संगठन है, डीजी पब है और भी है, बहुत सारे संगठन है, कॉगिटो है, और इसके अलावा अगर बात करूं अखबारों की, हाँ वो तमाम लोग दिल्ली में जो है वो लेटर निकाल करके बाज़ाब्ते इस पूरे घटना को कंडेम कर चुके हैं। देख मैंने ये वीडियो लगाया है शाम में, मैंने आपको बताया कि 6:18 के आसपास, 16 मिनट के आसपास ये वीडियो पब्लिश हुआ है। मैंने शामली पुलिस का ट्विटर हैंडल देखा, उस पर मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो और भी लोग देखेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा ये मामला। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि 6 तारीख यानी कि 5 को मैंने पोस्ट किया है शाम में, 6 तारीख की जो शुरुआत होती है यानी कि रात के 12:06 या 16 मिनट के आसपास में उत्तर प्रदेश पुलिस की शामली पुलिस ने एक व्यक्ति को रिप्लाई करते हुए लिखा कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि जो इंसान मारा गया है उसकी मौत इसकी वजह से नहीं हुई है कि उसे मारा गया, उसकी मौत की वजह कुछ और है। तो मतलब यह है कि जानकारी बाद में आई है, वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, और मुझ तक कोई जानकारी अगर आई हुई होती तो मैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अगर मुझे पक्ष पता चल जाता, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पता चल जाता तो मैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में बताता ही। अच्छा ये देखिए कि उस दिन तक मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था, अगले दिन 6 तारीख के दिन जब मुझे पता चलता है कि 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है तो मैं फिर खबर बनाता हूं इस मामले पर। कि 5 पत्रकारों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अरे पत्रकारों के ऊपर यार, पत्रकार तो संदेश वाहक है, आप कहेंगे कि ये मामला हुआ है, हम उस मामले को बताएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना मामले को कि नहीं ये मामला नहीं है, आप खंडन कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है उसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने वो खबर बनाई और आपको बताएं कि उसी खबर में मैंने ये बताया कि शामली पुलिस ने इस मामले का खंडन किया है और पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये मौत इस वजह से नहीं हुई है कि उन्हें लोगों ने मारा है। ठीक है, हमने उसमें यह भी पूछा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मौत कैसे हुई, ये भी जानकारी आनी चाहिए थी। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आप लोगों को कोई अभी तक सूचना मिली? प्रतिपक्ष की बात करें, हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी जी, अभी तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। अखिलेश यादव साहब, अखिलेश यादव ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के कुछ लीडरों ने जैसे इमरान प्रताप गरी ने इस मामले पर ट्वीट किया था, जो इस मामले को लेकर के कि शामली वाले मामले में ऐसा हुआ है। इसका होगा इस पूरे मामले में यह है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। उम्मीद है हमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले को समझेंगे कि हमारा मकसद कभी 2 मजहब के लोगों को या फिर 2 लोगों को लड़ाने का नहीं होता। मैं एंटी हेट हूँ, मैं नफरतों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ जो नफरत पड़ोस रहे हैं, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ जहाँ हिंसाएं हो रही हैं। मैं बोलता हूँ ना कि अगर मॉब लिंचिंग के मामलात आते हैं तो मैं बोलता हूँ, अगर आप इसे ये समझ रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म के, अरे हिंदू तो भाई इस मुल्क में तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, मैं उनके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मेरा मानना है कि वो हमारे साथ रहते। ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ जो राम है वही रहीम है, सब एक हैं, फिर उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? हाँ, आपको अगर ये लगता है कि मैं थोड़ा सा प्रो मुस्लिम होकर के मुसलमानों की बात रख देता हूँ तो ऐसे में अगर आप एंटी हिंदू समझ रहे हैं तो ये आपकी नासमझी है, और इसे समझने की ज़रूरत है कि अगर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक भीड़ चोरी के इल्ज़ाम में औरंगजेब को मार देती है तो अगर उस पर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? उसी अलीगढ़ में एक नौजवान को जो अपना मेडिकल एक अस्पताल में अपनी माँ को इलाज करवा रहा होता है, वो पानी लेने के लिए बाहर निकलता है, उस जुबैर को अगर 4 लोग अस्पताल के ऊपर ले जा करके मारती है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मुसलमान को, मुबारक चांद नाम था, सद्दाम कुरैशी नाम था, और भी यानी कि 3 लोग थे, उन्हें गौ हत्या के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर भीड़ मारती है और तीनों मारे जाते हैं, तो उस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? देखिए आप खुद इस बात को समझ रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि सदन में ये बातें हो रही है, देश के संसद भवन में बातें हो रही है, देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा में ये बातें हो रही है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर
मामलात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जुल्म सितम के मामलात बढ़ जा रहे हैं, क्या वजह है? ये चिंतन की इस पर ज़रूरत है ना। इस पर अगर कोई चिंता जाहिर कर रहा है तो इस पे तो सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हो रहा है। हम एज ए पत्रकार ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान हो, हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। मान लीजिए केस हुआ है, अगर वैसे तो मुझे उम्मीद है, मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी उतनी ही उम्मीदें रखता हूं जितना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रखता हूं, कि भाई सरकार में वो है तो वो बेहतर जानते हैं कि एक पत्रकार का क्या काम होता है। उसका काम होता है खबर बताना, और आपका बस इतना कहना है कि हमने मॉब लिंचिंग कह दिया और इस वजह से आपने FIR दर्ज कर दिया। ये तो समझ नहीं आता है। कहीं ना कहीं खुली आजादी जब पत्रकार को नहीं है तो आम जनता को क्या होगा? ये सोचने वाली बात, चिंतन करने की इस पर जरूरत है। क्या तो आप लोग सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और उस हिसाब से हमें पूरी तरीके से कानूनी अधिकार है कि हम पक्ष विपक्ष न्यूज़ बनाते रहते हैं। मीडिया का यह काम है। उस घड़ी में जब यह मामला उत्तर प्रदेश के अंदर आया, 4-5 पत्रकारों ने इस पे खबर चलाई, तो यूपी पुलिस के द्वारा जो FIR कर दिया गया, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए ये घोर हत्या है। आप सभी कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ सदफ कामरान भाई के साथ और भी जितने मीडिया हैं उनके साथ आइए। हम लोग सच्ची खबर को चलाते हैं। बने रहें हमारे साथ, बने रहें सदफ भाई के साथ, हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।